कक्षा 10 के बच्चों के लिए हम आज फिर बात करेंगे बायो की। तो बायो में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको आनुवांशिक पदार्थ क्या था। हमने डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया था और डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने आपको बताया था कि डीएनए क्या होता है, कैसे होता है और किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, आज इसके बाद बात करते हैं कि क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम क्या होता, क्रोमोसोम की खोज सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, वाल्डेयर वाल्डेयर ईस्ट्रासबर्गर ईस्ट्रासबर्गर ठीक, ईस्ट्रासबर्गर ने क्रोमोसोम की खोज की थी। क्रोमोसोम की खोज की थी। ठीक है, की थी। तो सबसे पहले ये लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे कि गुणसूत्र कोशिका में केंद्रक में पाई जाने वाली धागे की समान संरचनाएं होती हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं ये क्या होते हैं, कोशिका के अंदर, कोशिका के केंद्रक में, केंद्रक होता है। क्योंकि केंद्रक क्यों होगा, क्योंकि यूकैरियोटिक हैं हम लोग। तो यूकैरियोटिक में ये केंद्रक में पाई जाने वाली धागे नुमा संरचना होती हैं। अर्थात आपने 9th में पढ़ा होगा कि इस तरह की संरचनाएं होती हैं जो क्या कहलाती हैं, क्रोमोसोम कहलाती हैं। अब क्रोमोसोम की बात करेंगे तो ये केंद्रक का ही अंग होता है, क्योंकि केंद्रक में सारी क्रियाएं हो रही हैं। कि मतलब इतना ना कंफ्यूज होना कि ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, केंद्रक में ही होंगी। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं। क्रोमोसोम के अगर प्रकार देखेंगे, क्रोमोसोम के प्रकार, तो क्रोमोसोम के प्रकार में सबसे पहले बात करेंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र जिसको क्या बोल सकते हैं, आटोसोम। तो आटोसोम की अगर हम बात करेंगे तो गुणसूत्र जो होते हैं कि मनुष्य की बॉडी में पाए जाने वाले गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो 46 होते हैं तो क्या लिखते हैं कि इनमें जो 46 गुणसूत्र हैं इनमें क्या होता है कि जो कायिक गुणसूत्र होते हैं ये कितने पाए जाते हैं, 22 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पाए जाते हैं, 22 जोड़ी पाए जाते हैं। और 22 जोड़ी पाने के कारण ये जीव के लिंग निर्धारण को छोड़कर, लिंग निर्धारण को छोड़कर छोड़कर शरीर की समस्त क्रियाओं में, शरीर की, सीधे सीधे लिखेंगे, शरीर की समस्त क्रियाओं। अब समस्त क्रियाओं का मतलब कि जीव के अन्य लक्षण, मतलब जिसमें कि उनके रंग रूप आकार, रंग हो गया, रूप हो गया, आकार हो गया। ठीक है, इसमें सब सारी क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, जिनको हम आटोसोम कहते हैं। ठीक, दूसरी बात आती है हमारी लिंग गुणसूत्र की। तो लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र आप जानते हैं कि XX होता है और XY होता है। ठीक है, XY होता है। तो ये क्या होते हैं कि ये एक जोड़ी पाए जाते हैं, ये एक जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जब एक जोड़ी पाए जाएंगे तो क्या कहलाता है, X जो होता है वो प्रायः महिलाओं में होता है, महिलाओं में होता है पाया जाने वाला होता है। और वाई जो होता है पुरुषों में होता है। ठीक, तो एक्स वाई हो गया। तो अब इसमें क्या होता है कि ये एक जोड़ी होते हैं, तो होने के कारण ये शरीर की, ये लिंग निर्धारण की क्रिया में भाग लेते हैं। सीधे सीधे लिख सकते हैं, यह लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को महत्व करते हैं। ठीक है, तो लिंग निर्धारण का मतलब क्या होता है कि किसी भी मनुष्य में वो क्या होता है, जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में 3 महीने में लिंग निर्धारण शुरू हो जाता है। और लिंग निर्धारण जब शुरू हो जाता है तो उसमें क्या कह सकते हैं, हम लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र का महत्व लिखिए या गुणसूत्र के कार्य लिखिए, तो सीधे सीधे लिख देंगे गुणसूत्र के कार्य। गुणसूत्र के कार्य में लिखेंगे कि आनुवांशिक में भूमिका नहीं, मतलब गुणसूत्र में सबसे पहले जीन्स उपस्थित होते हैं। ठीक, आनुवांशिकता में अगर करेंगे तो लिखेंगे कि आनुवांशिकता में वांशिकता में आनुवांशिकता में इसका क्या महत्व होता है
कि मतलब ये क्या होते हैं कि आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, अर्थात आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं गुणसूत्र के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि इनमें इनमें संदेश निहित रहते हैं। हमने बताया था कि डीएनए और आरएनए के बारे में हमने बताया था, किडनीन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि ये गुणसूत्र के क्या होते हैं, इन्हीं में ये क्या है, नाइट्रोजनस क्षारक हैं, और इनमें ही क्या उपस्थित होते हैं, आपके कोड निहित होते हैं, और संदेश जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता रहता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि एंजाइम की क्रियाओं में आपकी बॉडी से कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, तो एंजाइम और हार्मोन्स, ठीक है, उनके नियंत्रण में कार्य करते हैं। उसके साथ साथ प्रोटीन की जटिल जो प्रोटीन होती है उनको सही रूप से संदेश निहित करते हैं, अर्थात क्या करते हैं, नाइट्रोजनस क्षारकों का अनुक्रम सहित करते हैं और अमीनो अम्ल में कोड का निर्धारण करते हैं। तो ये गुणसूत्र का पहला कार्य हो गया। दूसरी चीज करेंगे कि जनन इकाई क्या होती है। जनन इकाई में क्या होता है कि अपने ही समान, क्योंकि डीएनए के बारे में आपने पढ़ा है, अपने ही समान अरबों प्रतिलिपियां बनाते हैं और प्रतिलिपिकरण करके संतति गुणसूत्र बनाते हैं, और यही क्या होते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। ठीक है। तो इतनी चीज कक्षा 10 के बच्चों के लिए थी आज। अगले वीडियो में हम बताएंगे उनको जीन का स्थानांतरण कैसे होता है। वीडियो को जरूर देखिए और इसको लिखते जाइए, जो बच्चों ने नहीं लिखा है वो लिख लें इसको। धन्यवाद।